Class 7 English Honeycomb chapter number 1. Before you read, a king has 3 questions. एक king है, वो 3 questions है उसके पास and he is seeking answers to them. और वो आंसर सीख कर रहा है. सीख का मतलब होता है finding. He is finding answers to these questions. Now what are the questions? वो questions क्या हैं? What are the questions and does the king get what he wants? क्या राजा को उसका जवाब मिलता है? अब चैप्टर पर आते हैं. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ें पता है. क्या? What is the right time to begin something? कुछ काम शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों को उसे सुनना चाहिए? And what is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे important काम क्या है? The king therefore sent messengers. किंग ने क्या किया? इन तीनों सवालों के जवाब जानने के लिए कि राइट टाइम क्या है कोई काम करने का, राइट पीपल कौन है जिसकी बात मुझे सुननी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है उसके लिए, अपने जो मैसेंजर्स थे उसको अपने थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर्स होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं, उसको थ्रू आउट मीन्स सारे किंगडम मीन्स राज्य में भेज दिया. प्रॉमिस किया अ लार्ज सम ऑफ मनी कि मैं एक बहुत सारी मनी दूंगा एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. जो मेरे इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे मैं आई विल प्रॉमिस अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसे मैं बहुत सारे पैसे दूंगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे वाइज मैन राजा के पास आए, बुद्धिमान लोग आए, बट दे ऑल आंसर्ड दिस क्वेश्चन डिफरेंटली. लेकिन उन्होंने आंसर अलग अलग तरीके से दिए. फर्स्ट क्वेश्चन कि सही समय क्या है किसी काम को करने का. सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. किसी ने कहा किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इज दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तभी वो हर काम को अपने प्रॉपर टाइम पर कर सकता है. एक ने कहा टाइम टेबल बना लो और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो. अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस. हम एडवांस में डिसाइड करना, पहले से डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि किसी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है. इट इज़ इम्पॉसिबल. सो द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. राजा को नोटिस करना चाहिए जो भी चल रहा हो. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. बेवकूफ़ों फुलिश प्लेजर्स, यूजलेस, जो बिना बेकार की जो चीज़ें होती हैं, बेकार के जो प्लेजर्स होते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और वही काम करना चाहिए जो उस समय उसको नेसेसरी लगता हो, ज़रूरी लगता हो. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब कुछ लोगों ने कुछ और सोचा. उन्होंने डिसाइड करा कि किंग के पास एक काउंसिल होना चाहिए. काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप. काउंसिल ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. एक लोगों का उसे ग्रुप बना लेना चाहिए जो उसे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. सही समय पर काम करने के लिए उसे हेल्प करेंगे. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि एक आदमी के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि किसी काम को करने का सही समय क्या है. But then others said that, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. किसी ने कहा कि किंग को एक काउंसिल बना लेना चाहिए वाइज मैन के लिए जो उसे प्रॉपर टाइम बताए. क्योंकि एक इंसान के लिए, वन मैन के लिए इम्पॉसिबल है डिसाइड करना करेक्टली कि किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है. राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन डिसाइड करना मुश्किल है. तो आप काउंसिल बना लीजिए. काउंसिल का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल बना लीजिए. बट अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट हो सकती हैं. देन थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. तो हम काउंसिल के डिसीजन का, निर्णय का इंतज़ार थोड़ी करेंगे. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. तो हमें फ्यूचर में देखना, फ्यूचर में झांकना बहुत ज़रूरी होगा.
और कौन देख सकता है फ्यूचर को? ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट एंड द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो राजा को मैजिशियंस के पास चले जाना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन क्या था कि किन लोगों की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। किसी ने कहा कि जो किंग के काउंसलर्स हैं वो उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। काउंसलर्स मतलब उसके जो सलाहकार हैं। और किसी ने कहा प्रीस्ट होता है पुजारी, किसी ने कहा डॉक्टर्स और किसी ने कहा सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। किसी ने प्रीस्ट बोला, किसी ने डॉक्टर बोला, किसी ने काउंसलर बोला। और किसी ने थर्ड क्वेश्चन का था कि क्या करना चाहिए किंग को, तो किसी ने कहा साइंस पढ़ना चाहिए, किसी ने कहा फाइटिंग के बारे में किंग को नॉलेज होनी चाहिए और किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ किंग को करना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन के भी डिफरेंट आंसर्स मिल गए कि उसे किस समय क्या करना चाहिए। किसी ने कहा साइंस, किसी ने कहा फाइटिंग और किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अलग अलग से, तो किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ एंड गेव नो रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार, इनाम। राजा ने कोई इनाम नहीं दिया। आंसर टू द क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, आंसर इतने अलग अलग थे तो किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने कोई रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड लेकिन उसने क्या करा, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। हर्मिट होता है साधु, सन्यासी, जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है, अलोन रहता है, अकेला रहता है। मैं उसकी एडवाइस लूँगा क्योंकि वो अपनी विजडम के लिए वाइडली नोन मतलब फेमस था अपनी विजडम के लिए। हर्मिट कहाँ रहता था? वुड में। वुड मतलब जंगल में, एक छोटे से फॉरेस्ट में वो रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने कभी नहीं छोड़ा। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता था बट सिंपल लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग हैड टू पुट ऑन मतलब पहने। राजा ने बड़े ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए उसे मिलने के लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट द हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। राजा ने अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से अकेला ही हर्मिट से मिलने के लिए निकल पड़ा। हर्मिट मीन्स साधु, सन्यासी, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। इस तरह से किंग एक हर्मिट की एडवाइस लेने के लिए बहुत ही ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहनकर अकेले ही, अलोन ही वहाँ से निकल पड़ा। अब जब वो हर्मिट की हट के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। जब वो हर्मिट की हट के पास आया, ही सॉ द हर्मिट क्या कर रहा था? ग्राउंड को डिग कर रहा था, मिट्टी को खोद रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज का मतलब होता है उसके सामने हट, उसकी हट के सामने मिट्टी थी, उसे वो डिग कर रहा था, उसे खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा को ग्रीट किया, राजा को उसने नमस्कार करा, राजा को अभिवंदन क्या बोलते हैं जब हमसे कोई मिलता है, राजा का अभिनंदन किया और फिर उसने कंटिन्यू डिगिंग और फिर वो डिगिंग करने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बड़ा ही बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली। और जैसे वो काम कर रहा था वो ब्रीथ हैविली, बहुत तेज़ वो सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. जो हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया। हर्मिट बहुत ओल्ड और वीक था और वो बहुत हैविली सांस ले रहा था। इसीलिए क्या हुआ, जो किंग था, हर्मिट को जब उसने देखा ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। जो किंग है वो हर्मिट के पास गया और बोला, I have come to you, wise hermit, बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ to ask you 3 questions, 3 questions मैं पूछने आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं सही काम सही समय पर कैसे कर सकता हूँ? पहला सवाल ये है, हाउ कैन आई डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। दूसरा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरा, व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से अफेयर्स, कौन से मैटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने राजा को सुना और वो कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो डिगिंग करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे काम करने दो तुम्हारी जगह। स्पेड मीन्स औजार, जिससे वो खुरपा, जिससे वो खोद रहा था। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड। उसने किंग को अपना स्पेड दे दिया और थैंक्स बोला उसे। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड,
और फिर वो ग्राउंड पर ज़मीन पर हर्मिट क्या हुआ, बैठ गया। अब जो राजा था उसने डिगिंग करनी स्टार्ट कर दी। When the king had dug 2 beds, क्यारियाँ, बेड का मतलब होता है छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं ग्राउंड पर जिसमें पौधे लगाते हैं, हिंदी में उसे क्यारियाँ बोलते हैं। किंग ने 2 बेड्स की खुदाई कर दी। He stopped and repeated his questions, वो रुकता रहा और बार बार he dug 2 beds, he stopped, वो रुकता रहा and repeated his questions, और अपने questions को repeat करता रहा। But the hermit gave no answer, hermit कोई आंसर नहीं देता था। Stood up, stretching out his hand for the spade and said, खड़ा हुआ अपने हाथ आगे बढ़ाए स्ट्रेच करे कि मुझे वापस दे दो स्पेड, और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम रेस्ट कर लो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और वो कंटिन्यू डिगिंग करता रहा, खुदाई करता रहा। 1 hour पास, देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सूरज भी पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फिर राजा ने स्पेड को ग्राउंड पे रखा और बोला आई हैव कम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे पास, ये वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब के लिए आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दो। आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ता दौड़ता आ रहा है। समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट बोला देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। तो किंग ने हर्मिट से बोला अगर तुम मेरे सवाल के जवाब नहीं चाहते तो टेल मी, आई विल रिटर्न होम, मैं वापस चले जाऊँगा। आप देखो कौन दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा ने पीछे मुड़ के देखा और क्या देखा, बियर्डेड मैन, बियर्ड क्या होती है, दाढ़ी वाला, एक दाढ़ी वाला आदमी रनिंग टुवर्ड देम, उनकी तरफ दौड़ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथ अपने पेट पर दबा रखे थे। फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिसमें से खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो गया। ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, उस बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया। किंग ने जब पीछे मुड़ के देखा, उसने एक बियर्डेड मैन को देखा, एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा जो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और जो उसके हाथ थे वो उसके पेट पर उसने दबा रखे थे। फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से खून बह रहा था। और उसके हाथ उसके स्टमक पर थे जहाँ से जो ब्लड था वो बह रहा था। जब वो राजा के पास पहुँचा, व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, फेंट का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अपने होश खो दिए उसने। ही फेल टू द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, जो राजा था और जो हर्मिट था, जब उन्होंने उस बियर्डेड मैन को देखा तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो तो फेंट हो गया था और उसके स्टमक में से बहुत सारा ब्लड आ रहा था। अब दे रिमूव द मैन्स क्लोथिंग, उन्होंने उसके कपड़ों को, दे रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वूंड इन हिज स्टमक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, उन्होंने रिमूव कर दिए आदमी के कपड़े, क्लोथ्स हटाए उसके, और वूंड मिला, वूंड का मतलब होता है घाव, उसके स्टमक में बहुत बड़ा एक घाव मिला। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, राजा ने क्या किया, उसे वॉश किया और उसे कवर करा अपने हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के साथ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। इट वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस द वूंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने उस वूंड को रीड्रेस कर दिया, दोबारा से ड्रेस कर दिया, दोबारा से समझ लीजिए पट्टी कर दी उसकी, जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी को थोड़ा बेटर फील हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लाया। बट द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब सूरज भी छुप चुका था, हवा भी ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, किंग ने हर्मिट की मदद से उस घायल आदमी को हट में ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। लेड हिम ऑन द बेड। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद करी और शांति से वो सो गया, लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, किंग भी थक चुका था चल चल कर, और जो उसने काम किया था, ले डाउन ऑन द फ्लोर,
वो भी फर्श पर लेट गया एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात वो सो गया, रात भर वो सोता रहा। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember. It was several minutes before he could remember. इससे पहले कि उसे कुछ याद आ पाता, कुछ मिनट्स बीत चुके थे, कुछ टाइम बीत चुका था कि उसे कोई चीज़ याद आ जाए। जब वो किंग सोकर उठा, it was several minutes before he could रिमेंबर, इससे पहले कि उसे कुछ याद आ पाता। जो किंग था वो भी सोया हुआ था और वो जो वुंडेड बियर्डेड मैन है वो भी सो रखा था। अब इससे पहले कि जो किंग था वो जागता, उसे कुछ याद आ पाता, तब आप स्टोरी में देखेंगे कि आगे क्या होता है। जो बियर्डेड मैन है उसने कुछ कहा, वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। किंग कभी थोड़ा जागेगा तो हमें जागते हैं तो एकदम से याद नहीं आती चीज़ें, तो किंग को भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ था और वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला आदमी जो बेड पे लेटा था, वो कौन था। अभी किंग को भी याद आनी थी ये चीज़ें, अभी वो जागा ही था। तभी अचानक से कोई बोल पड़ा, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, मुझे माफ़ कर दो, दाढ़ी वाला आदमी बड़ी ही वीक वॉइस में बोला। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग गया। I do not know you and have nothing to forgive you for. मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। said the king. You do not know me but I know you. उसने कहा, किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता and I have nothing to forgive you. मैं तुम्हें किस लिए माफ़ करूँ, क्या किया है तुमने। तो जो bearded man था उसने क्या कहा, You do not know me, आप मुझे नहीं जानते हैं, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। बियर्डेड मैन ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुम पर बदला लेने की कसम खाई थी। स्वोर किया था, कसम खाई थी, रिवेंज मतलब बदला लेने की, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा दे दी थी। एंड सीज़ का मतलब होता है छीन ली थी मेरी प्रॉपर्टी। सीज़ का मतलब होता है फोर्स से ज़बरदस्ती ले लेना। आई वेंट, आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था तुम हर्मिट से मिलने अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना मन बना लिया टू किल यू, तुम्हें मारने का। योर वे होम, जब तुम वापस जाओगे। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो मैं अपनी छुपी हुई जगह से, हाइडिंग प्लेस जहाँ पे मैं छुपा हुआ था, मैं बाहर निकला, तभी तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया, उसने मुझे पहचान लिया, रिकग्नाइज कर लिया एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम, मैं उसे बच गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, लेकिन मैं मर जाता अगर तुमने मेरे जख्मों को ड्रेस नहीं किया होता, पट्टी नहीं बांधी होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव I will serve you as the most faithful servant and will order my sons to do the same. और अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं हमेशा तुम्हारा सर्वेंट बन के रहूँगा, लॉयल, तुम्हारा वफ़ादार और सच्चा सर्वेंट बन के रहूँगा, और अपने बेटों से भी यही करने को कहूँगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। ये सारी बात किसने बोली, ये बियर्डेड मैन ने किंग से सारी बात बोली। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी। जो किंग था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, खुश हो गया कि मेरे दुश्मन के साथ मेरी दोस्ती हो गई, शांति हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली, बड़ी ही आसानी से मेड पीस विद द एनिमी, मेरे दुश्मन के साथ मेरी दोस्ती हो गई। एंड हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और मैंने उसे एज अ फ्रेंड उसको बना लिया, उसको, उसकी दोस्ती मैंने जीत ली। यानी कि जो मेरा दुश्मन था अब वो मेरा फ्रेंड बन गया। ये सोचकर किंग बहुत हैप्पी हो गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने सिर्फ उसे forgive मीन्स माफ़ ही नहीं किया, बट उसने बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स को और अपने डॉक्टर को भेजूंगा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लुक आफ्टर का मतलब होता है
केयर करना, टेक केयर, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं सर्वेंट को, अपने सर्वेंट्स को और अपने डॉक्टर्स को भेज दूंगा। एंड ही प्रॉमिस, उसने से प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को तुम्हें वापस कर दूंगा। गिव बैक मैन द हिज प्रॉपर्टी। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब उस वुंडेड आदमी को वहीं छोड़कर, घायल आदमी को छोड़कर, जो किंग था वो हट से बाहर निकला और हर्मिट को ढूंढने लगा। लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो एक बार चाहता था कि हर्मिट मेरे सवालों का जवाब दे दे। The hermit was on his knees sowing seeds in the bed that had been dug the day before. अब हर्मिट क्या कर रहा था? अपने नीज पर बैठकर, घुटनों के बल बैठकर बीजों को, सीड्स को सो कर रहा था। सो मतलब बो रहा था, जहाँ पर जिन क्यारियों को पिशकल राजा ने क्या करा था? खोदा था। किंग ने क्यारियाँ खोदी थी और हर्मिट्स अब उसमें बीज बो रहा था। अब किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जो राजा हर्मिट के पास गया और बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. आखिरी बार मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, बुद्धिमान आदमी, वाइज मैन। किंग ने एक बार फिर हर्मिट से बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो। जो 3 क्वेश्चंस मैंने तुमसे पूछे थे, उन तीनों क्वेश्चंस का तुम जवाब दे दो। अब जो हर्मिट था उसने क्या रिप्लाई किया? उसने कहा, यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड, तुम्हारे आंसर तो पहले ही मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर। अभी भी वो ग्राउंड पे झुका रहा और राजा की तरफ देखते हुए बोला, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन, क्या आंसर दिया तुमने? मेरे सवालों का जवाब दे दिया? कैसे, क्या मतलब है तुम्हारा? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देख रहे हो? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, पिटी का मतलब होता है दया दिखाना। अगर मेरी कमज़ोरी को देखकर कल तुमने दया नहीं दिखाई होती और ये जो बेड्स बनाए हैं, जो क्यारियाँ तुमने नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम यहाँ से चले जाते। देन द मैन वुड हैव अटैक यू, फिर उस आदमी ने तुम पर अटैक कर लिया होता। एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विद मी, और तुमने विश किया कि तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम क्यारियों को खोद रहे थे, बेड्स को डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैन कौन था तुम्हारे लिए? मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, वो आदमी हमारे पास दौड़ के आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ये था जब तुम उसका ख्याल रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस द वूंड, अगर तुमने उसके वूंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, उसके घावों पर पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ बिना दोस्ती के ही मर जाता। एंड सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उस आदमी के लिए तुमने जो किया वो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा काम था। सो रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक ही ऐसा टाइम है जो इम्पॉर्टेंट है। रिमेंबर, याद रखो, सिर्फ एक ही ऐसा टाइम है जो इम्पॉर्टेंट है, वो टाइम है नाउ। नाउ मीन्स अब। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम हमारी लाइफ का होता है अब, नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव पावर टू एक्ट। यही इंपॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि यही वो टाइम है जब हमारे पास पावर होती है कुछ करने की, वी हैव द पावर टू एक्ट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो है आपके लिए जो उस समय, एट पर्टिकुलर मोमेंट, उस पल आपके साथ होता है। फॉर नो वन नोज़ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, क्या हम कभी किसी और से मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है? उस व्यक्ति का भला करना, उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि इस दुनिया में हम दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। तो इससे हर्मिट ने किंग के तीनों क्वेश्चंस के जवाब दे दिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है किसी काम को करने का, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू डू समथिंग नाउ। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? नाउ, क्योंकि इस समय हम कुछ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन क्या है तुम्हारी लाइफ का? मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आपका है नाउ, क्योंकि यही टाइम है जब आपके पास पावर होती है। ना तो आप पास्ट में कुछ कर सकते हैं, ना आपके पास फ्यूचर होता है। सबसे नेसेसरी पर्सन कौन है? वो पर्सन जो पर्टिकुलर मोमेंट में आपके साथ है,
वही आपके साथ सबसे नेसेसरी पर्सन है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति का भला करना। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, उस व्यक्ति का भला करना, टू डू दैट पर्सन गुड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज हम इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए, गुड वर्क करने के लिए ही भेजे गए हैं। इस दुनिया में हमारे आने का पर्पस गुड वर्क्स करना ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नाउ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पर्सन यू आर विद, जिस इंसान के साथ आप हो वही आपका पर्सन यू आर विद, जिस व्यक्ति के साथ आप अभी हो वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, उस व्यक्ति का भला करना, टू डू गुड टू दैट पर्सन, टू डू दैट पर्सन गुड, टू डू दैट पर्सन गुड। इस तरह से किंग के तीनों क्वेश्चंस का जवाब उस हर्मिट ने दे दिया और हमारी स्टोरी यहीं पर फिनिश हो गई। इस स्टोरी के राइटर हैं लियो टोल्स्टॉय। आपको याद रखना है द 3 क्वेश्चन स्टोरी के राइटर हैं लियो टोल्स्टॉय। इस तरह से जो हमारी स्टोरी थी वो फिनिश हो गई।